हमारी क्लास में कंपटीशन बहुत था। जो मेरे मार्क्स थे 9th में, उससे काफ़ी बच्चों के ना मुझसे सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर कम था। तो बहुत कंपटीशन था, तो मैं जितना भी पढ़ लूँ ना, ये लगता था कि के कम है, जो जी। बाकी बच्चे भी इतनी मेहनत कर रहे थे जितनी मैं, तो इसलिए कभी ये नहीं लगा कि मैंने ज़्यादा किया है। सभी स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो एंजॉय भी करें, जिस तरह हमारे कॉलेज में फन फेयर होता है, स्पोर्ट डे, उन दिनों को एंजॉय करें, लेकिन अपनी पढ़ाई पे पूरा कॉन्सनट्रेट करें। शुरू से ही आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आपको लास्ट पे आप पे बर्डन ना पड़े कि इतना सिलेबस रहता है, काश मैंने शुरू में पढ़ा होता, आपको बाद में ये फील ना हो। मैंने प्री मेडिकल चूज़ की है फील्ड, और उसमें इंशाल्लाह मैं आगे जाने की उसी में ख्वाहिशमंद हूँ, और मैं बहुत से मौके आगे आएंगे और मैं उनके लिए बहुत पुरजोश हूँ। मैं अपनी मेहनत को ऐसे ही बरकरार रखूँगी और बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करूँगी, और मैं इंशाल्लाह इस बार इससे भी उम्मीद है कि मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल करूँ। और मेरे कॉलेज की इंतज़ामिया बहुत ही अच्छी है, इन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया, हमेशा मुझे इनकरेज किया। सर ने दिन खुद बच्चों से आके प्रॉब्लम अगर कोई हो तो वो उसे हल करते हैं। टीचर्स से आप जितनी मर्ज़ी बार पूछ ले, वो हमेशा आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। और मेरे टीचर्स के और पेरेंट्स के लिए वो तो हमेशा ही मैं उनके शुक्रगुज़ार रहूँगी कि उनकी वजह से ही मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं ईमान गर्ल्स कैंपस में मौजूद हूँ और जहाँ की एक होनहार तालिबा अबीहा अफजल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जिन्होंने 1176 नंबर आउट ऑफ 1200 ये मैट्रिक के रिज़ल्ट में ये हासिल किए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ओवरऑल अच्छे नंबर्स हैं। तो आइए इनसे इनके रिज़ल्ट के बारे में पूछते हैं और इनके इम्तिहानात के अय्याम कैसे गुज़रे थे, इन्होंने किस हद तक इम्तिहानात के लिए तैयारी की थी। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। बेटा क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए कि आपने इतने अच्छे नंबर्स हासिल किए हैं 1176, और इसके साथ साथ आपने अपना नाम भी रोशन किया है। ज़ाहिर सी बात है एक इलाका भर में ये नुमायाँ नंबर्स आपने हासिल किए हैं। अपने वालिदैन से आपने दाद वसूल की होगी यकीनन। जी। तो आप क्या समझती हैं कि इनके पीछे टीचर्स हज़रात और वालिदैन का कितना आपके साथ तावन रहा, किरदार रहा? टीचर्स और पेरेंट्स की मेरे साथ बहुत ही सपोर्ट रही है। मेरे टीचर ने हमेशा मेरे जो भी डाउट्स थे उन्हें क्लियर किया है। पेपर्स के दौरान भी अगर मुझे कोई भी मसला रहा या कोई भी डाउट्स था, तो वो हमेशा मेरे लिए दस्ताब थे। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा बहुत साथ दिया। हमारे जो फैमिली थी वहाँ भी मुझे सपोर्ट ही किया गया। मेरे लिए बिल्कुल एक पीसफुल एटमोसफेयर था, जिसमें मैं अच्छी तरह अपने तैयारी कर सकी इम्तहान की, और इतने अच्छे नंबर हासिल किए। आपने इम्तिहानात के लिए तैयारी की, तो आपने किसी चैलेंजेस का सामना आपको देखने को मिला कि आपने किसी चैलेंजेस का सामना जी, किया जब हो? पेपर्स ज़्यादा करीब हो जाते हैं, तो स्ट्रेस बहुत आ जाता है आपके ऊपर ना। वो सीरीज़ चलती हैं पहले आपकी, ठीक है? जी। फिर उसके बाद पास पेपर्स रिवाइज़ होते हैं, बुक रिवाइज़ होती है। तो जब ज़्यादा काम होता है तो स्ट्रेस होता है कि बस लगता है कि अब नहीं, अब दिल, लेकिन फिर इंसान को यही चाहिए कि वो अपने कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा रखे, वैसे ना हो। तो उसे चाहिए कि वो हमेशा मोटिवेट हो। फिर मेरे टीचर्स मुझे बहुत मोटिवेट करती रहीं, तो इस वजह से बहुत चैलेंजेस आते हैं कि आपका दिल करता है कि बस कि, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, उसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर देते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कभी आपको इन इम्तिहानात के दौरान आपको लगा हो कि अभी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, उठाई बुक्स और साइड पे रख दी, कभी ऐसा मामला हुआ कि आप एक चीज़ पढ़ के उकता गई हों? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारी क्लास में कंपटीशन बहुत था। जो मेरे मार्क्स थे 9th में, उससे काफ़ी बच्चों के ना मुझसे सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर कम था। तो बहुत कंपटीशन था, तो मैं जितना भी पढ़ लूँ ना, ये लगता था कि के कम है, जो जी। बाकी बच्चे भी इतनी मेहनत कर रहे थे जितनी मैं, तो इसलिए कभी ये नहीं लगा कि मैंने ज़्यादा किया है, क्योंकि वो मुझसे भी आगे जा सकते थे अगर मैंने अपनी मेहनत को स्टॉप किया तो। जी, इसका मतलब ये है कि जो बंदा मेहनत करता है, दिल लगा के पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको मदद प्रोवाइड करता है, जी, उसके साथ अल्लाह की नुसरत होती है, अल्लाह की फ़तह होती है। जी। तो माशाल्लाह आपने अच्छे नंबर्स हासिल किए हैं। आप दूसरे तलबा को, तालिबात को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो इन अय्याम में या जब से क्लासेस स्टार्ट हों, उन अय्याम में वो किस तरीके के साथ अपने टाइम को मैनेज करें? ज़ाहिर-सी बात है उसमें खाना भी है, पीना जी। भी है, खेलना भी है, तो किस तरह आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? सभी स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो एंजॉय भी करें, जिस तरह हमारे कॉलेज में फन फेयर होता है, स्पोर्ट डे, उन दिनों को एंजॉय करें, लेकिन अपनी पढ़ाई पे पूरा कॉन्सनट्रेट करें। शुरू से ही आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आपको लास्ट पे आप पे बर्डन ना पड़े कि इतना सिलेबस रहता है, काश मैंने शुरू में पढ़ा होता, आपको बाद में ये फील ना हो। तो पहले तो आपको रूटीन वाइज काम करना चाहिए, लेकिन जब आपकी एक बार बुक
कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको डेली बेसिस पे खुद भी रिवीजन स्टार्ट करनी चाहिए, पास पेपर्स पढ़ने चाहिए और अपने टीचर्स की हर एडवाइस को फॉलो करना, जैसा वो कहते हैं वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि टीचर कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचते। तो आपको हर लेक्चर को गौर से सुनना चाहिए और कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा समझना चाहिए। तो उनके मुतालिक आपको याद करने की बजाय ज़्यादा समझना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को। और स्टूडेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि वो अपनी पढ़ाई पे पूरा कॉन्संट्रेट करें और इन्जॉयमेंट भी करें, लेकिन अपनी पढ़ाई को हमेशा साथ साथ रखें। आपकी इस कामयाबी के बाद आपका अगला स्टेप कौन सा है? मैंने प्री मेडिकल चूज़ की है फील्ड और उसमें इंशाल्लाह मैं आगे जाने की उसी में ख्वाहिशमंद हूँ और मैं बहुत से मौके आगे आएंगे और मैं उनके लिए बहुत पुरजोश हूँ। मैं अपनी मेहनत को ऐसे ही बरकरार रखूँगी और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करूँगी और मैं इंशाल्लाह इस बार इससे भी उम्मीद है कि मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल करूँ। आप अपने टीचर्स हजरात या दीगर जो अदारे के साथ मुंसलिक मैनेजमेंट है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनकी हौसला अफजाई है, ज़ाहिर सी बात है उन टीचर्स हजरात की भी इतनी ज़्यादा खूब मेहनत है जिनकी बदौलत आपको इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। और ये जिस इदारे में आप पढ़ रही हैं इसके बारे में आप बताइए, कब से आप इस इदारे में पढ़ रही हैं और इस अदारे का जो मैनेजमेंट है उनका रवैया आपके साथ कैसा है? स्कूल और मेरे टीचर्स सबकी मेरे साथ बहुत सपोर्ट रही। मैं यहाँ पे 8 क्लास में आई थी, 8 क्लास के लास्ट पे। तब मैं इतनी प्रोग्रेस नहीं किया मैंने 8 में, क्योंकि मैं लास्ट पे आई थी। तो लेकिन 9th में फिर मैंने बहुत अच्छी मेहनत की। टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया मेरी रिजल्ट्स देख के। और मेरे कॉलेज की इंतज़ामिया बहुत ही अच्छी है, इन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया, हमेशा मुझे इंकरेज किया। सर नज़ीम खुद बच्चों से आके प्रॉब्लम अगर कोई हो तो वो उसे हल करते हैं। टीचर्स से आप जितनी मर्जी बार पूछ ले, वो हमेशा आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। और मेरे टीचर्स के और पेरेंट्स के लिए वो तो हमेशा ही मैं उनके शुक्रगुजार रहूँगी कि उनकी वजह से ही मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हर एक फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहें, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमाए और आपके साथ साथ जितनी भी तालिबात हैं या तुलबा हैं जो भी मेहनत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उनकी मेहनत का सिला अता आमीन। फ़रमाए। जी।